नमस्कार। आप सभी लोगों के पास मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। इस रविवार को हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि WHO के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे विश्व के नागरिकों के लिए कैसे वह स्वस्थ रहें, समय समय पर कुछ दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो उसी के संबंध में इसने 4 पिलर बताए हैं, 4 स्तंभ बताए हैं कि हम जीवन में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसमें पहला है कि हम 6 घंटे की नींद अवश्य लें रात में, और वह नींद में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक बार मान लीजिए 10 बजे सोते हैं तो कम से कम 4 बजे तक आपको भोर में आपको लगातार सोना है। बीच में आपको उठना नहीं है किसी भी वजह से। इवन दैट अगर आप बाथरूम या टॉयलेट के लिए भी उठते हैं या पानी पीने के लिए भी उठते हैं तो ये भी एक व्यवधान ही माना जाएगा। इसलिए आप सोने से पहले ही अपने सारे चीज़ों को कर लें। पानी पीना हो तो पानी पी लें, वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम जा लें, फ्रेश होना है तो फ्रेश हो लें, जिससे कि आप 6 घंटे एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट लें, जिससे कि आपके शरीर में जो भी क्षति होती है सेल्स की, रोज हमारे शरीर में नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स क्षय होती हैं, तो उनका जो आपस में एडजस्टमेंट होता है नए बनने का, पुराने के खत्म होने का, वो जब शरीर गहरी नींद में होता है तभी वो काम होता है। इसलिए 6 घंटे की नींद हमें लेना ही लेना चाहिए। दूसरा फोकस है एक्सरसाइज पे। हमें एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। WHO गाइडलाइन के अनुसार हमें कम से कम 150 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। इसको आप चाहे जैसे भी करें, 150 मिनट, चाहे रोज थोड़ा थोड़ा करें, चाहे 30-30 मिनट करके 5 दिन करें अपनी सुविधानुसार, लेकिन आपको करना ही है। इसमें आप 6000 कदम चल सकते हैं, 250 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी सलाह है कि आप लोग प्राणायाम अवश्य करें। मतलब सांसों को अंदर ले और सांसों को अंदर से बाहर भी निकालें, जिससे क्या है कि सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी विजातीय तत्व, फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, वो जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं प्रयत्न करके तो वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज दोनों की तरह प्राणायाम भी करें और बाकी पैदल चलें, जिसको और दौड़ना है दौड़ भी सकता है, या किसी भी तरह का मतलब फिजिकल एरोबिक भी करें और फिजिकल एक्सरसाइज भी करें आप लोग। अब एक चीज़ और आती है कि हमारी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में तमाम नकारात्मक विचार आएंगे। जैसे किसी खेत में आप फसल नहीं उगाते हैं तो घास फूस अपने आप पैदा हो जाते हैं, उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप पैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो निगेटिव तो हमें होना ही होना है, जिससे हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो इस थिंकिंग से हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बनते हैं, कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं, जिससे हम शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और हमें सभी तरह के नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए अपने जीवन में। अगर किसी के साथ हमारा कोई गिला शिकवा है, किसी की कोई बात बुरी लगे, तो या तो दिन के अंत तक उसको माफ़ कर दें, या आपने किसी के साथ गलत किया है तो उससे माफ़ी मांग लें। लेन देन का यह हिसाब आप अपने शरीर में इमोशनल कचरा, भावनात्मक कचरा मत इकट्ठा करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो जहाँ तक हो सके सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें और दूसरों को दाउट ऑफ बेनिफिट, या जिसको हिंदी में कहते हैं संदेह का लाभ दें, और लोगों से बात करें। अगर उनको आपसे कोई कष्ट है उसका समाधान निकालें। अगर समाधान नहीं निकलता है तो उसको पेंडिंग छोड़ दें, लेकिन उस पर बार बार चिंतन मत करें। समय के साथ कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और चौथी चीज़ है न्यूट्रिशन। आपके शरीर में स्वस्थ रहने के लिए 7 तत्वों की ज़रूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। अब ये 7 तत्व सही मात्रा में लेने चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। अब 7 तत्वों के बारे में हम हर वीडियो में बात करते ही हैं, आगे भी हम बात करते रहेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और तो पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, पानी भी हम प्यास लगता है तो पी ही लेते हैं, और फैट
तेल भी हम लोग कोई न कोई यूज करते हैं, लेकिन तेल के चयन में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें पेट्रोल भराते हैं, अगर वो पेट्रोल मिलावट वाला आपने कहीं से मिल गया या उसमें कुछ परेशानी आ गई तो जाहिर है आपके इंजन को परेशानी होगी ही होगी। जैसे हमारे शरीर में हमारा हार्ट है जो पंप करता है, हमारा शरीर है, ये भी एक मानवीय इंजन की तरह है। अगर हम खराब फैट का सेवन करेंगे जैसे ट्रांस फैटी एसिड, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इससे हमारे शरीर के फंक्शन में रुकावट आएगी, हमारा शरीर डैमेज होगा। तो इसलिए आप लोग तेल पे पर्याप्त ध्यान दें और प्रोटीन के सेवन पे अधिक ध्यान दें, क्योंकि प्रोटीन का सेवन भी हम कम करते हैं। हमारे शरीर का बॉडी वेट जब 7 किलो है तो हमें 7 ग्राम प्रोटीन रोज लेना ही चाहिए। इसमें लेने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, लेकिन मेरी सलाह है आप जो है शाकाहारी प्रोटीन का सेवन करें। उसमें आज के समय में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सबसे बढ़िया प्रोटीन है, जिसको आप सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। और बाकी आप जहां तक हो सके, जैसे अभी जाड़ा आ रहा है तो मटर आएगा, तो इस मटर को आप लें, हरे मटर को। और अगर जिस समय हरा मटर नहीं मिलता है तो अंकुरित अनाज का, स्प्राउट्स का सेवन आप लोग करें, जिससे आपका प्रोटीन का कमी दूर हो जाएगा। और बाकी विटामिन मिनरल्स का सेवन अगर आप हरी सब्जी फल पर्याप्त मात्रा में खाते हैं तो मिल जाता है। और इसके लिए आप आजकल लोग आरओ का पानी पी रहे हैं तो उन्हें सेंधा नमक खाना चाहिए, जिससे कि कुछ नमक में जो मिनरल होते हैं सेंधा नमक में, उससे क्षतिपूर्ति हो जाए। और साथ में आप चाहें तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं विटामिन और मिनरल्स का। और 30 ग्राम फाइबर तो हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि बिना फाइबर के हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है, जो खाना खाने के बाद हम मल त्याग करते हैं, उसमें अवरोध आ सकता है। इसलिए हमें 30 ग्राम फाइबर सलाद के रूप में लें। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो वह इसबगोल की भूसी भी ले सकता है, लेकिन कृपया करके ऐसा कोई चूरन आप लोग मत खाएं जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए। कोई जुलाब का सेवन मत करें। अब एक खतरा इन चारों चीजों के अलावा जो अभी आया है, कुछ साइंटिस्टों ने जो शोध किया है उसके अनुसार, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो फ्री रेडिकल होते क्या है? ये अनपेयर्ड एटम होते हैं, एक या एक से अधिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन का युग्म जो बनता है पेयर, 2 पेयर का, उसमें एक कम होता है। ये अक्सर ऑक्सीजन परमाणु भी हो सकते हैं। ये करते क्या है? अपने को स्टेबल करने के लिए आपके सेल की कोशिकाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर में, उसको ये चुरा लेते हैं अपने को स्टेबल करने के लिए। तो वो पेयर डैमेज हो जाता है तो सेल्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। ये होता क्यों है? फ्री रेडिकल बनते क्यों है? क्योंकि आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि काफी हद तक पॉल्यूशन फैल गया है, पानी भी प्रदूषित हो गया है, हमारा भोजन भी प्रदूषित हो गया है। जो भोजन उगाया जाता है उस पर काफी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज होता है। इवन दैट कहा तो यहाँ तक जाता है कि माँ का दूध जो होता है, जो बच्चा नया जन्म पीता है, उस माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड मिल रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये सारा जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है, जो भी हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, कि इस सब की वजह से फ्री रेडिकल पैदा होते हैं जो हमारा शरीर इनहेल करता है। भोजन तो आप एक बार साफ सुथरा देख के खा सकते हैं, पानी भी साफ पी सकते हैं, लेकिन हवा जो हम 24 घंटे लेते हैं, जहां भी जाते हैं वहां की हवा हमें लेनी पड़ती है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल तो हमारे शरीर में आना ही आना है। अब इससे बचने का समाधान क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ये फ्री रेडिकल को डैमेज कर देते हैं। ये आपके शरीर में आके इसको आपके सेल्स पे रिएक्शन नहीं करने देते हैं। तो आप सभी लोग फ्री रेडिकल को समाप्त करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन अवश्य करें, जिससे कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपका शरीर इससे जो है बूढ़ा नहीं होगा। ये सिंपल सी बात आप लोग समझ लीजिए। अगर आपका सेल्स डैमेज होगा तो आपके टिश्यूज डैमेज होंगे, और अगर टिश्यूज डैमेज होगा तो ऑर्गन डैमेज होगा, और अगर शरीर का एक एक अंग डैमेज हो गया तो पूरा शरीर आपका डैमेज कर जाएगा। फिर आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से आप इलाज कराइए, लेकिन साथ में साथ मल्टीविटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन अवश्य करिए। इससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पहली को कोशिश करिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप बीमार ही न पड़ें।
लेकिन फिर भी यदि पड़ जाते हैं तो आप एंटी ऑक्सीडेंट का सेवन अवश्य करें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें और आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी मनोकामना है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।